ट्रंप का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला फ़िलहाल मुअख्खर किया जा रहा है ताकि ईरानी क़यादत और नुमाइंदे मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ पेश कर सकें। सदर ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी में इस वक्त तक तोसी बरकरार रहेगी जब तक ईरान की जानिब से तजवीज़ पेश नहीं की जाती और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। अमरीकी फ़ौज को हिदायत दी है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाएगी और दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है, जो कि गैर मुतवक्के नहीं। बाद अज़ां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी अपने ताज़ा बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने अबनार हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ईरान दरअसल उसे खोलना चाहता है ताकि योमिया करोड़ों डॉलर की आमदनी दोबारा हासिल की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अबनार हुर्मुज़ को बंद नहीं करना चाहता बल्कि उसे खुला रखना चाहता है, क्योंकि इसकी आबी गुजरगाह से वो रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन कमाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तानी कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। सेक्रेटरी जनरल UN ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देर पा हल की राह हमवार करेंगे। यह कशीदगी में कमी की जानिब अहम कदम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया। उन्होंने फ़रीक़ैन से जंगबंदी के एहतराम करने और इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डुजारिक के मुताबिक ये कशीदगी में कमी की जानिब एक अहम कदम है और ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी और एतमाद साजी के लिए अहम मौका फराहम करता है। सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर ने तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो इस पेशरफ़्त को आगे बढ़ाएं, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करें और मुज़ाकरात में मुस्बत और तामीरी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि गुतरेज़ पाकिस्तान के किरदार की भी हिमायत करते हैं, इससे मुज़ाकरात में सहूलतकारी की है। उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें एक जामिया और पायदार हल के लिए हालात साजगार बनाने में मदद देंगे। ईरानी फ़ौज की अमरीकी हमलों पर तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाने की धमकी। ये इंतबा ईरानी फ़ौज के मरकज़ी कमान ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी फ़ौजी क़यादत की जानिब से बार बार धमकियों के बाद सामने आया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है और 100% तैयारी की हालत में है और बरवक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत की गई तो ईरानी फोर्सेस फौरी और भरपूर अंदाज से पहले मुकर्रर करदा अहदाफ को निशाना बनाएंगे। बयान इस वक्त सामने आया है जब सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के हुक्काम की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी गई है, जबकि ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए खत्ते के हमसाया ममालिक की सरजमीन या तनसीबात इस्तेमाल की गई तो मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरानी ओहदेदार के इस बयान को खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। ईरान जंग की मुखालफत। ईरानी नियाद अमरीकी कांग्रेस यास्मीन अंसारी को धमकियां। अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स अकाउंट पर धमकियां मिलने की तस्दीक की है। यास्मीन अंसारी ने कहा है कि ईरान जंग के आगाज के बाद से मुझे, मेरे खानदान और अमले को धमकियों का सामना है। मेरे खिलाफ जाली और AI से तैयार करदा तस्वीर फैलाई गई हैं और मेरी शहरियत से मुतालिक भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनका मजीद कहना था कि धमकियां पीट हेग्जिट के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई शुरू करने के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। धमकियां नफरत अंगेज, नस्ल परस्ताना और क़ातिल मुखालिफ बयानिए पर मबनी हैं। यास्मीन अंसारी ने मजीद कहा कि मुझ पर हमले एक नाकाम और गैर कानूनी जंग से तवज्जो हटाने की कोशिश है। तनकीद को कबूल करती हूँ, लेकिन खानदान और अमले के खिलाफ धमकियां हरगिज बर्दाश्त नहीं। अमरीकी सदर और वजीर जंग की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। वेस्ट इंडीज चैंपियनशिप का मैच खतरनाक पिच के बायस खत्म कर दिया गया। विवेन रिचर्ड स्टेडियम में
लिवार्ड आइलैंड और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के दरमियान मैच खेला जा रहा था। चैंपियनशिप के दूसरे मैच को पिच की खतरनाक हालत के बायस खत्म किया गया। खेल को तीसरे रोज के पहले सेशन के दौरान इस वक्त रोका गया जब बाउंस नाहमवार और गैर मुतवक्के था। बाउंस से खिलाड़ियों की हिफाजत के हवाले से शदीद खदशात थे। इस दौरान लिवार्ड आइलैंड के खिलाड़ी जेरेमिया लुइस को जेडन सील्स की गेंद जोरदार तरीके से लगी, जिसके बाद खिलाड़ी को ग्राउंड में फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। क्रिकेटर का कनेक्शन टेस्ट भी हुआ था। हम अब अस्पताल में इनकी तबीयत बेहतर बताई गई। क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुताबिक इस ग्राउंड में अगले मैच तक पिच को अच्छे अंदाज में बनाने के तमाम इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा।